हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 21, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स और प्रोवर्ब्स। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुहावरे। जो वाक्यांश अपना साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। बच्चों, मैंने क्या पढ़ा ऊपर की लाइन में? जो वाक्यांश यानी कि वाक्यों का अंश, पूरा वाक्य नहीं। जो वाक्यांश अपना साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे आसमान सिर पर उठाना, अर्थ है इसका बहुत शोर मचाना। इसका उदाहरण देखिए, शिक्षक की कक्षा से बाहर आते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। कलेजे का टुकड़ा होना, इसका अर्थ है बहुत प्रिय होना। हर बच्चा अपनी माँ की कलेजे का टुकड़ा होता है। धज्जियां उड़ाना यानी बुरी हालत करना। आज वकील साहब ने अदालत में विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। चंपत होना, भाग जाना। सभी लोगों के घर से बाहर होने पर नौकर माल लेकर चंपत हो गया। कंधे से कंधा मिलाना यानी पूरा साथ देना। आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का विरोध किया। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि से काम न लेना। तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो उस धोखेबाज की बातों में आकर अपना नुकसान करवा लिया। अंगूठा दिखाना यानी समय आने पर मना कर देना। हर्ष से मैंने 10,000 रुपए एक सप्ताह के लिए उधार मांगे, पर उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी था। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपनी हानि स्वयं करना। अभिषेक भैया, आपने छोटी सी बात पर नाराज होकर 12 वर्ष पुरानी पक्की नौकरी छोड़कर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की धृष्टता का जवाब उससे अधिक धृष्टता से देना। इस बार अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत प्रयत्न करना। पुलिस ने एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सफल ना हो सका। कोल्हू का बैल, दिन रात काम में जुटे रहना। महंगाई के जमाने में परिवार के लालन पालन के लिए कोल्हू के बैल के समान कार्य करना पड़ता है। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। राम और लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। कमर कसना यानी तैयार होना, दृढ़ संकल्प करना। सभी विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली है। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी बीती बातों को ले बैठना। पुरानी बातों को भूल जाओ, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। पिताजी की यह बात गांठ बांध लो कि घर आने वाले मेहमान ईश्वर से भी बढ़कर होते हैं। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। आज मैंने पहली बार अपने दोस्त से पुस्तक मांगी, लेकिन उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। पुलिस ने चोर की ऐसी धुलाई की कि उसे छठी का दूध याद आ गया। जहर उगलना, ईर्ष्यापूर्ण बातें करना। हमें किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर नहीं उगलना चाहिए। दौड़ धूप करना, कठिन परिश्रम करना। पुलिस इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी हत्यारे का पता नहीं लगा सकी। डूब मरना, बहुत लज्जित होना। अगर इस बार भी तुम परीक्षा में फेल हुए तो तुम्हें कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अंग्रेजी सरकार को नाको चने चबवा दिए। नानी याद आ जाना, होश ठिकाने आना। अध्यापक ने छात्र की ऐसी पिटाई की कि उसे नानी याद आ गई। लाल पीला होना यानी क्रोधित होना। शांति से काम लो, लाल पीला होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। 9-2-11 होना, सरपट भागना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। पत्थर की लकीर होना, पक्की बात। लक्ष्मण के लिए राम के वचन पत्थर की लकीर के समान होते हैं। 5 उंगलियां घी में होना यानी लाभ ही लाभ होना।
आजकल सीमेंट का व्यापार करने वालों की तो 5 उंगलियां घी में हैं। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। लॉटरी में विकास का पहला इनाम निकलने पर वह फूला नहीं समाया। भीगी बिल्ली बनना, भयभीत होकर रहना। शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करते ही विद्यार्थी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति से बना है, अर्थात लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियां कहलाती हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर। देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में कुछ अंतर होते हैं जो इस प्रकार है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, वाक्य के अंदर ही प्रयोग किए जाते हैं। लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरे में व्यंग्य प्रधान होता है, लोकोक्ति में कोई ना कोई अनुभव सिद्ध कथन होता है। मुहावरे वाक्य नहीं वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। मुहावरों में शब्दों में प्रचलित एवं सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ लगते हैं। लोकोक्ति में शब्दों के प्रायः सामान्य और प्रचलित अर्थ लगते हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जरा देखिए। अज्जल गगरी छलकत जाए। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। मनुष्य थोड़ा सा पढ़ क्या गया, हर समय गलत सलत अंग्रेजी बोलता रहता है। सच ही कहा गया है, अज्जल गगरी छलकत जाए। अब पश्चात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकलने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। जैसे पहले तुमने परिश्रम किया नहीं और अब अनुत्तीर्ण होने पर रोने से क्या लाभ। ठीक ही कहा गया है, अब पश्चात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। आ बैल मुझे मार, स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना। मैं उस मूर्ख व्यक्ति को अपनी संस्था में बुलाकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। ना बाबा ना, आ बैल मुझे मार वाली बात मैं नहीं कर सकता। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ लेना। प्रतिभा ने हिंदी व्याकरण पढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और फिर इसी पुस्तक को अपने मित्र को आधे दाम में बेच भी दिया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ता है। इस शराबी की देखा देखी गली के अन्य युवक भी शराब पीने लगे। सच ही कहा है, अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मनचाही वस्तु मिल जाना। रोहित पढ़ाई में मदद चाहता था, उसे एक किराएदार के रूप में अध्यापक मिल गया। अंधा क्या चाहे दो आंखें। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम बड़ा होने पर भी बहुत कम गुण होना। हमने तो मोहन हलवाई का नाम बहुत सुना था, पर मिठाई खाई तो एकदम घटिया। सच कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार, अनेक लोगों का एक वस्तु का इच्छुक होना। डाकघर में क्लर्क के लिए एक रिक्त स्थान है, लेकिन प्रार्थना पत्र असंख्य आए हैं। देखा, एक अनार 100 बीमार। एक पंथ दो काज, यानी एक प्रयत्न से दो कार्य सिद्ध होना। मैं दिल्ली अपने व्यापारिक काम के लिए गया और वहां से आगे जाकर जयपुर भी घूम कर आया। इसी को कहते हैं एक पंथ दो काज। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कोई भी झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि सारी गलती मोहन की ही है और अजय का बिल्कुल दोष नहीं है। सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, यानी एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। दो महत्वाकांक्षी नेता एक ही पार्टी में नहीं रह सकते। तुमने सुना नहीं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी चालाकी से एक बार काम निकलता है। एक बार तो तुम झूठ बोलकर मुझसे रुपये ले गए थे, अब मैं दोबारा तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम करने की विधि न जानने पर बहाना बनाना। रिया को शास्त्रीय संगीत तो आता नहीं, कहती है तानपुरा ठीक नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी लज्जित होकर क्रोध निकालना। पुलिस ने जब तुम्हारी पिटाई की तो वहां तुम कुछ ना बोल सके, यहाँ आकर मुझ पर सारा गुस्सा निकाल रहे हो। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। घर का भेदी लंका ढाए,
आपस की फूट से हानि पहुंचती है। पिता से लड़कर पुत्र ने घर में रखे अवैध धन का ब्यौरा आयकर अधिकारियों को दे दिया और उन्होंने छापा मारकर धन अपने कब्जे में कर लिया। सच ही कहा है, घर का भेदी लंका ढाए। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की चीज का आदर नहीं होता। अपने खेत के बैंगन तो अच्छे लगते नहीं, बाहर फेंक दिए, बाजार से सड़े बैंगन 20 रुपए किलो ले आए। ये तो वही बात हो गई, घर की मुर्गी दाल बराबर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख फिर वही कष्ट। अरे अमृत, धन दौलत के नशे में तुम्हें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। ये झूठी कमाई थोड़े दिन की है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। मैंने तो रमन से पूछा कि तुमने मेरी पुस्तक क्यों चुराई, परंतु मोहन घबराकर भागने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और पुस्तक उसी के बस्ते में से निकली। किसी ने सच ही कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बच्चों, ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े मुहावरे और लोकोक्तियां। हमने जाना मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। हमने कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां उदाहरणों के माध्यम से भी जाने, किस तरह इनका वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, अपनी बात कही जाती है। इन्हीं मुहावरों और लोकोक्तियों से संबंधित नीचे कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, वह आप खुद से करेंगे। आज हमने जो भी पढ़ा है आप उसका अच्छे से अभ्यास करिए और जो गृह कार्य दिया गया है वह करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।